Good morning class 5. Today is the day 29 of online classes and the date is 19 May 2020. Here I am to teach you rest of the topic in the science. But before that, have a short recap about seed germination. इससे पहले कि आज हम लोग स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन पढ़ें आज का टॉपिक, उससे पहले हम लोग एक शॉर्ट सा क्विक सा रिकैप ले लेते हैं प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ताकि आगे हम लोगों को किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, माइंड में कोई अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं रहे। ठीक है, हम लोगों ने सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा। अब सीड जर्मिनेशन होता क्या है, तो एक सीड से, एक बीज से एक प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसको जर्मिनेशन कहते हैं। तो अब बता रहा है ये जर्मिनेशन यूं ही नहीं हो जाता है, इसके लिए सर्टेन फेवरेबल कंडीशन है, फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि एक सीड जो है वो कैसे प्लांट में ग्रो करेगा, कन्वर्ट होगा। तो वो फैक्टर्स, वो फेवरेबल कंडीशन है क्या, तो वो फेवरेबल कंडीशन है कि उसको प्लांट को अच्छे से धूप मिले, ठीक है, प्लांट्स को अच्छे से हवा मिले, पानी मिले, सही टेम्परेचर मिले, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हर प्लांट नहीं ग्रो कर पाता है, तो क्योंकि हर प्लांट को नहीं फेवरेबल कंडीशन मिल पाता है। बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल कंडीशन ही मैटर नहीं करता है, बल्कि ये भी मैटर करता है कि वो जो सीड है, वो जो बीज है, वो राइप हो, पका हुआ हो, हेल्दी हो, ठीक है। और ऐसी मिट्टी में हम उसको ले जाके सो करें, बोएं, जिस मिट्टी में एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स हो, पोषक तत्व हो। ऐसा नहीं कि बंजर बैरन ज़मीन में डाल दें और उम्मीद करें कि सीड हेल्दी है तो प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे कंडीशंस मायने रखते हैं, सीड का राइप होना, सीड का हेल्दी होना, फेवरेबल कंडीशन होना, सही से हवा, पानी, रोशनी सब मिलना। अब बता रहा था कि सीड जो है वो लाइट से गर्मी लेता है, ठीक है। गर्मी से होता क्या है कि सीड जो डोरमेंट रहता है, शिथिल रहता है, इनएक्टिव रहता है, वो एक्टिव हो जाता है। वाटर जो है वो क्या करता है, फूड को सॉफ्टन करता है, फूड को मुलायम बनाता है। वाटर जो है वो सीड कोट को मुलायम बना देता है। वो सीड कोट जो है, अब उसी सीड कोट को ब्रेक करके, तोड़ के क्या होता है, सीड जो है वो बाहर आ जाता है और एक फुल्ली ग्रोन प्लांट में डेवलप हो जाता है। अब हम लोग को आज जो पढ़ना है वो है स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। क्या क्या स्टेज है, कैसे कैसे एक छोटा सा बीज जो है वो चेंज हो जाता है एक बड़े से प्लांट में। फिगर देखिए, द एम्ब्रियो रूट पुशेस थ्रू द सीड कोट एंड ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। दिखा रहा है फिगर में कि एक छोटा सा क्या है, सीड है, उसमें एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो क्या है, आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है कि एक सीड के अंदर सीड कोट रहता है जो कि प्रोटेक्ट करता है सीड को किसी भी डैमेज से, किसी भी खतरे से। और उसके बाद थिक स्ट्रक्चर होता है जो कोटिलीडॉन कहलाता है, और जो बेबी प्लांट उसके अंदर रहता है उसको एम्ब्रियो के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या दिखा रहा है कि जो एम्ब्रियो है, द एम्ब्रियो रूट पुशेस थ्रू द सीड कोट एंड ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। अच्छा, हम लोग को अभी तक पता था कि जो सीड है उससे प्लांट बढ़ता है ऊपर की ओर, लेकिन उस ऊपर की ओर बढ़ने से पहले एक इनिशियल स्टेज उस जो आता है, वो स्टेज क्या है, तो वह स्टेज ये है कि द एम्ब्रियो रूट पुशेस थ्रू द सीड कोट एंड ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। सबसे पहले क्या होता है, जो एम्ब्रियो का रूट है, यानी उस बेबी प्लांट का जो रूट है, वो क्या करता है, पुश करता है सीड कोट को। क्योंकि जो सीड है वो सीड कोट से ढका हुआ है, तो जो रूट है वो पुश करता है, धक्का देता है सीड कोट को, ताकि वो ज़मीन के नीचे ग्रो करे डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होता है वो क्या होता है, सेकेंड स्टेज आता है, सेकेंड स्टेज है द रूट्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड द कोटिलेडॉन्स आर पुल्ड अपवर्ड। सेकेंड स्टेज में होता क्या है कि जो रूट होते हैं, जड़ होते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, और जो कोटिलीडॉन्स है वो उनको वो पुल कर देता है ऊपर, धक्का देके ऊपर की तरफ, ठीक है।
अब थर्ड स्टेज है द बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द कोटिलीडॉन। अब ये जो कोटिलीडॉन है इससे वो जो छोटा सा नन्हा सा बेबी प्लांट है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। बेबी प्लांट को सीडलिंग भी कहते हैं। फर्स्ट में क्या हुआ, एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो रूट वो पुश किया सीड कोट को, एम्ब्रियो रूट पुश किया सीड कोट को कि वो डाउनवर्ड जाए ज़मीन के नीचे। उसके बाद रूट जो है वो ग्रो करने शुरू कर दिया और कोटिलीडॉन को ऊपर की तरफ पुल किया। उसके बाद बेबी प्लांट जो है वो उस कोटिलीडॉन से बाहर आ गया। अब जो चौथा स्टेज है द स्टेम ग्रोज लॉन्गर एंड द फर्स्ट लीफ स्टार्ट डेवलपिंग। इसके बाद जो स्टेम है, जो तना है, वो बढ़ने लगता है लंबाई में और फर्स्ट लीफ जो है, पहली पत्ती, वो क्या होती है, डेवलप होने लगती है। अगर हम लोग कोई छोटा सा सीड देखेंगे, उसका जर्मिनेशन देखेंगे, तो ये सारा प्रोसेस, सारी प्रक्रिया उसमें हम लोगों को ईजिली दिखाई देगी। ये तो 4 स्टेप हो गया। अब जो लास्ट स्टेप है, जिसके बाद जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है, वो लास्ट स्टेप, लास्ट पॉइंट है द लीफ डेवलप कम्प्लीटली एंड द कोटिलीडॉन्स फॉल ऑफ। फोर्थ स्टेप में क्या था कि एक पत्ती निकली थी। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि वो जो पत्ती है, लीव्स जो है, अब वो एक पत्ती नहीं रहेगी, वहाँ पे लीव्स, ढेर सारी पत्तियाँ शुरू हो जाएंगी ग्रोथ करना, डेवलप करना, और कोटिलीडॉन्स जो है वो कम्प्लीटली फॉल ऑफ, गिर जाएगा। और अब यहाँ से वो जो छोटा सा बेबी प्लांट है, अब वो बड़े से विशाल पेड़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जो पेड़ जिस प्रजाति का है, जैसे मान लीजिए कि बरगद का पेड़ हो गया तो बड़ा ऊंचा होता है, ठीक है। अब कोई रोज़ का पेड़ है तो वो तो नहीं जाएगा उतना लंबा बरगद के कंपैरिजन में, लेकिन जो जिस स्पेसीज़ का है, जिस प्रजाति का है, उस हिसाब से अपना जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम ग्रोथ है, उसको अचीव कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि एम्ब्रियो रूट जो है वो पुश करता है, धक्का देता है सीड कोट को ताकि वो ज़मीन के नीचे बढ़े। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि रूट जो होता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है और कोटिलीडॉन को ऊपर की तरफ धक्का देता है, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, बेबी प्लांट जिसको सीडलिंग कहते हैं, वो इसी कोटिलीडॉन से बाहर आ जाता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि जो स्टेम है, तना हो जाता है, तना जो है वो लंबे आकार का हो जाता है, वो लंबा होना शुरू हो जाता है और पहली पत्ती आ जाती है, उससे डेवलप हो जाती है। और लास्ट जो था स्टेप वो था कि लीफ जो है, ढेर सारी पत्तियां वहाँ पे डेवलप होंगी और कोटिलीडॉन्स जो होंगे वो फॉल ऑफ होंगे और क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब इसमें एक्टिविटी और चेक पॉइंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक, whether it's activity, checkpoint or some other topic. We'll discuss about it later. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.